फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक छोटी सी स्टोरी। ये स्टोरी है एक विद्वान की जो एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि इस गांव में तो उसका बचपन का दोस्त रहता है। वो उससे मिलने और उसका हाल चाल लेने के लिए उस गाँव में चला गया। जब वो उस मित्र के घर के सामने पहुंचा तो क्या देखता है, उसका दोस्त तो बड़ी ही गरीबी में दिन गुजार रहा है और उसके साथ उसके दो नौजवान भाई भी हैं। वो उससे बात करता रहा, बात करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब शाम हुई तो खाने के इंतजाम के लिए मित्र के दोनों भाई अपने आंगन में लगे फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और मार्केट में जाके बेच के कुछ पैसे का इंतजाम किया और उनसे दाल और आटा लेकर आए। उससे जो खाना तैयार हुआ वो इतनी कम मात्रा में था जिसमें तीनों भाई और विद्वान का खाना खाना संभव नहीं था। तो एक भाई ने उपवास का और एक भाई ने पेट दर्द का बहाना बनाया। केवल विद्वान और मित्र ने ही साथ में खाना खाया। रात को जब वो सब सोने चले तो तीनों भाइयों को तो नींद आ गई, मगर उस विद्वान को नींद ही नहीं आ रही थी। वो इतना बेचैन था, इतनी उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ताकि वो अपने मित्र की गरीबी को दूर कर सके। वो बहुत ही उलझन में था, उसे नींद नहीं थी उसकी आंखों में और बाकी तीनों भाई बड़े मजे से सो रहे थे। अब उसने सोचा, सोचते सोचते अचानक वो उठा और पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी से आंगन में लगे फली के पेड़ को जाके काट दिया और रातों रात वहां से भाग गया। अगली सुबह जब हुई तो गांव के सभी लोग ने विद्वान की इतनी निंदा की। सब बोल रहे थे वो कितना निर्दयी है कि उसने अपने मित्र के रोजी रोटी का एकमात्र सहारा इस पेड़ को भी जड़ से खत्म कर दिया। सब उसकी बहुत बुराई कर रहे थे, सब उसकी निंदा कर रहे थे और उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। इधर तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। जब इस बात को 3 से 4 साल हो गए तब विद्वान फिर से उस गांव के पास से गुजरा। वो डरते हुए उस गांव में कदम रख रहा था। उसे पता था कि यहाँ मेरी पिटाई होना निश्चित है। फिर भी वो पिटाई के लिए तैयार था और अपने दोस्त के घर के सामने पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उस छोटी सी झोंपड़ी की जगह आज वहाँ कोठी बनी हुई थी। वो देख ही रहा था, अचानक तीनों भाई रोते हुए उसके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अगर तुम उस दिन उस फली के पेड़ को नहीं काटते तो हम इतने समृद्ध नहीं होते, हम मेहनत नहीं करते। आज हमें समझ आया कि तुमने वो पेड़ क्यों काटा था, उस फली के पेड़ को क्यों काटा था, आज हमें समझ आ गया। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम किसी सहारे के सहारे होते हैं तो हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर पाते। जब हमें किसी का सहारा मिलता है तो हम आलसी हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे रास्ते में भी बहुत सारे फली के पेड़ पड़ते हैं। जरूरत है तो उन्हें एक झटके में काट देने की ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि प्रगति का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर होना। सो फ्रेंड्स, बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।